करके नहीं ज्वाइन करता इंजीनियरिंग, मैं उस वक़्त ज़्यादा ज़िद करके इंजीनियरिंग नहीं करता, तो मैं क्या होता? तो ख़ैर बहुत अच्छा हुआ, फिर मैंने इंजीनियरिंग करी, फिर मैंने आगे रास्ता अपने आप निकलता गया, फिर मैंने एमटेक करी आईआईटी कानपुर से, जो इंडिया का बहुत ही माना हुआ इंस्टीट्यूशन है, और वहाँ पे 2 साल बहुत मेहनत करी, जिसके कारण नाम हुआ, हमारे प्रोजेक्ट को नेशनल अवार्ड मिला, तो ये सब एक सपना पूरा होने जैसा था। तो पहले तो आप सब लोग इतनी ज़िंदगी जी चुके हैं, तो आप सब लोग ने अपने बहुत सपने पूरे किए होंगे, कुछ अभी बाकी होंगे। कई लोग कहते हैं सपने देख सकते हैं, पूरे नहीं होते हैं। मेरे तो हुए हैं, और पेरेंट्स के आशीर्वाद से हुए हैं, ब्रदर सिस्टर की हेल्प से हुए हैं। मेरे बुरे वक़्त में या मेरे मुश्किल वक़्त में मेरी दीदी ने मेरे को हौसला दिया, उस वज़ह से मैं वापस खड़ा हो सका, आगे बढ़ा। तो मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में मैं हर चीज़ को अपोज़ करता था, मतलब मैं हर चीज़ से लड़ाई करता था, लाइफ़ मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? और वहाँ से अब तक के सफ़र में ऐसा हो गया है कि मैं हर चीज़ को ऐसे समझता हूँ कि लाइफ़ गिफ्ट दे रही है। कई बार उस गिफ्ट का हाथों-हाथ मज़ा आ जाता है, और कई बार उस गिफ्ट का पता बाद में चलता है कि वो कितना यूज़फुल है आपके लिए। तो एनीवेज़ मैंने 2006 में अपनी एमटेक करी, फिर उसके बाद मैं जॉब में लग गया, कई साल मैं जॉब करता रहा, और काफ़ी अच्छे से सीखा, अपने टाइम पे अच्छी परफ़ॉर्मेंस दी तो अच्छे इंक्रीमेंट्स हुए। जॉब में 40-50% इंक्रीमेंट्स भी हुए, जो उस टाइम बहुत बड़ी बात हुआ करती थी। पर ये सब करते-करते ना धीरे-धीरे जो है मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद, क्योंकि हम लोग हमारी पूरी फैमिली में सब लोग जॉब में ही थे, तो मुझे हमेशा लगता था कि जॉब अच्छी है, 9 टू 5 है, शाम को आपको टेंशन नहीं है, आप आराम से, पापा को देखा था हमेशा वॉलीबॉल खेलते हुए, बैडमिंटन आज भी खेलते हैं पापा। तो मुझे लगता था वो टाइम होना चाहिए लाइफ में, और वो शायद जॉब में ही हो सकता है। और वो गलत भी नहीं था, वो बात सही भी है कि जॉब में आप एक फिक्स टाइम पे काम करते हो, और उसके बाद आपके पास फ्री टाइम होता है। पर हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। अब इसका दूसरा पहलू क्या था? दूसरा पहलू ये है कि आज मैं बिज़नेस में हूँ। कई बार ऐसा होता है कि मुझे अक्सर ऐसा होता है कि सैटरडे संडे को भी मुझे काम करना पड़ता है। मम्मी को मैं कहता था मैं बिज़नेस में हो जाऊँगा ना, तो मैं बहुत टाइम दूँगा आप लोग को, बहुत फ्री हो जाऊँगा। मम्मी कहती तू तो और बिज़ी हो गया। बट एक चीज़ है, वो ये कि हो सकता है आप कई बार सैटरडे संडे को बहुत काम करते हो, पर आपका मन नहीं किया तो मंगलवार को आप छुट्टी ले लेते हो। आपका मन किया तो आप बच्चों के साथ निकल जाते हो, घर पे वक़्त बिता लेते हो। मन किया तो अपने पेरेंट्स से मिलने चले जाते हो, उनको ला सकते हो अपने पास। किसी से पूछना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी ज़िंदगी के ज़िम्मेदार खुद हो जाते हो। जो अच्छा करोगे आपको मिलेगा, जो बुरा करोगे आप भुगतोगे। तो एनीवेज़ मेरा ये मतलब नहीं है कि बिज़नेस अच्छा है या जॉब अच्छी है, सब अपनी जगह पे अच्छे हैं। सबसे बड़ी बात है, अभी मैं एक बहुत अच्छे ऑथर हैं, अ, टोनी रॉबिन्स, आपने नाम सुना होगा सबने। ये वर्ल्ड में टॉप 3 ऑथर भी हैं, और स्पीकर भी हैं। लाइफ के बारे में लोग इनसे सीख के अपनी ज़िंदगी को चेंज करते हैं। उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था। एक शब्द है सफलता, सक्सेस, एक शब्द और है, और वो भी स से ही है, पर उसके बारे में बात कम की जाती है। हम लोग लाइफ में क्या है कि सक्सेस की बाल्टी पकड़ के एक हाथ से चलते रहते हैं, और जब बाल्टी में बोझ हमें लगता है ज़्यादा हो रहा है, तो दूसरा हाथ भी उसी बाल्टी में लगा लेते हैं, ताकि सक्सेस को दोनों हाथ से ढो सकें। अब होता ये है कि जब दूसरा हाथ भी उसी में लग गया, तो जो दूसरा स है, वो इग्नोर हो जाता है। अब दूसरा स है क्या? एक हाथ में सक्सेस की बाल्टी होनी चाहिए, दूसरे में क्या होनी चाहिए? आप लोग कुछ गेस कर सकते हो? मतलब चैट में लिख सकते हो? कुछ भी। स से क्या और शब्द बनता है?
कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। साथ, स्वस्थ, सेल्फ लव, ठीक है। हिंट दे देता हूँ मैं, उस स के ऊपर वो बिंदी है जो बंदर में ब के ऊपर होती है। संतोष। सही बोला आपने। सक्सेस एक हाथ में, संतोष दूसरे हाथ में, और ये दोनों साथ में होने जरूरी हैं। अब इसमें बहुत बड़ी लंबी बहस हो सकती है। कोई कह सकता है सक्सेस है तो संतोष है, और कोई कह सकता है संतोष है तो ही तो सक्सेस है। तो फर्क कहाँ है? संतोष नहीं होता है, इस पे मैं कुछ नहीं बोलूंगा, बस मैं ये बोलूंगा कि हर वो चीज जो दुनिया में आई है वो होती है, संतोष भी होता है। समझने वाली बात यह है कि आप क्या एक के पीछे भाग के दूसरे को छोड़ रहे हो। कई लोग मिलेंगे, बोलेंगे सेटिस्फाइड रहो लाइफ में, संतोषी रहो। क्या फर्क पड़ता है आप ज्यादा पैसे कमा रहे हो या कम कमा रहे हो, या ज्यादा सफलता है या कम सफलता है। कई लोग बोलेंगे इतने सफल बन जाओ कि मन में संतोष आ जाए कि मैंने कुछ कर दिखाया लाइफ में। गलत तो दोनों नहीं है, दोनों ह्यूमन है, दोनों दोनों भगवान परमात्मा का ही एक रूप है। तो सोच अगर आई है तो मतलब परमात्मा के ही सोर्स से आई है। तो ना सक्सेस गलत है ना संतोष गलत है, तो सही क्या है? सही है कि सक्सेस के लिए मेहनत करनी है, कोशिश करनी है, उम्मीद भी करनी है, पर एक्सपेक्टेशन नहीं करनी। संतोष तभी होगा, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन छोड़ दी तो आप संतोषी हो गए, और जब संतोषी हो गए तो मन शांत हो गया, और जब मन शांत हो गया तो आप सफलता के रास्ते पे चल पड़े। क्योंकि शांत मन से ही लोग सफल होते हैं। अशांत मन से लोग सिर्फ थोड़ी देर के लिए कुछ मटेरियल वेल्थ पा लेते हैं, जैसे विजय माल्या। और अगर आप संतोषी सक्सेसफुल बिजनेसमैन की बात करना चाहें तो रतन टाटा। फर्क है। तो दोनों अलग चीज है, मतलब आप दोनों बाल्टियों का पानी मिक्स नहीं कर सकते। अगर आपको संतोषी होना है तो उस टाइम भूल जाओ कि मुझे उतना पैसा आएगा तभी संतोषी होना है, नहीं। अगर आप तालाब के किनारे चले गए हो और आपको लगता है बचपन में डुबकी मार लेते थे, आज भी मार सकते हो, बट मुझे जो है वो कुछ हेल्प चाहिए, कोई ट्यूब चाहिए, कोई ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, भूल जाओ। संतोषी रहो, डुबकी मार लो। बट अगर आप सक्सेस के लिए काम कर रहे हो और पूरी मेहनत कर रहे हो तो एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, और संतोष ये रखो कि मैंने मेहनत पूरी की है। मतलब आपको प्रोसेस को एंजॉय करना है। डेस्टिनेशन जो है ना वो तो एक पल का होता है। कितनी बार ऐसा हुआ होगा आप लोगों की जिंदगी में, गाड़ी खरीदी होंगी, मकान खरीदे होंगे, हीरे जवाहरात सब खरीदा होगा। याद करिए कि उसकी खुशी कितने दिन रही, पर उसको पाने के लिए जो जद्दोजहद करी और आज उसे याद करते हैं, तो उसकी खुशी मतलब कितनी ज्यादा है। दोनों में से ज्यादा क्या है? मुझे पता है जवाब आपका ये है कि ज्यादा जो उस प्रोसेस में हमने मेहनत करी उसका वो ही ज्यादा मुझे हमें ज्यादा संतोषी और ज्यादा खुशी देती है। तो दोनों को रखना है, पर अलग अलग रखना है। सफलता के लिए कोशिश अलग, विदाउट एक्सपेक्टेशन। संतोष इंटरनल है, संतोष आपके अंदर है। सफलता से लिंक मत करिए उसको। एक दो तीन पोजीशन पे जो एक नंबर दो नंबर है वो इसलिए परेशान हो सकता है कि मैं एक नंबर नहीं आया, पर तीन नंबर इसलिए खुश हो सकता है कि मैं एक दो के जस्ट थोड़ा सा इधर रह गया, अगली बार मैं दो आ जाऊंगा, फिर मैं एक आ जाऊंगा। अब ये तो मानसिक अवस्था है ना, जैसा आपने सोच लिया वैसा हो जाएगा। जैसा आपने सोच लिया वैसा हो जाएगा। इस लाइन को आप सब लोग ध्यान रखिएगा।
ये हमने सुना ज़रूर है, पर मैंने महसूस किया है, मैंने जिया है इसको। लास्ट के 15-20 मिनट में मैं इसी पे बात करने वाला हूँ। इसे बोलते हैं आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। बट मुझे लगता है ये मैटर अभी तक इतना सीरियस मैंने डिस्कशन फैला दिया कि थोड़ा-सा बीच में एंटरटेनमेंट करते हैं, फिर वापस उस पे आते हैं, राइट? मैंने पिंकी जी को बताया था और मेरे जो क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, मेरी फैमिली है, उनको ये पता है कि मैं मिमिक्री करता हूँ और काफ़ी एक्टर्स की कर लेता हूँ, ख़ासकर आपके ज़माने के जो एक्टर्स हैं, उनकी बहुत कर लेता हूँ। स्टेज परफ़ॉर्मेंसेस काफ़ी दिए हैं मैंने। अब जो मज़ा सफ़र में है, वो मंज़िल में नहीं, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही। तो काफ़ी मैंने स्टेज परफ़ॉर्मेंसेस दिए हैं बट प्रोफ़ेशनली मैं नहीं करता हूँ, मैं बस यारों दोस्तों के बीच में थोड़ा कर लेता हूँ। तो अभी जो है मैं ऑन डिमांड मैं आपको 4-5 ऑप्शन देता हूँ। आप मुझे बताएँ, मैं उन लोगों की मिमिक्री आपको करके दिखाता हूँ। क्योंकि आप लोग फ़ैन रहे होंगे उन लोगों के, जैसे ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, संजीव कुमार या धर्मेंद्र या शशि कपूर। आपको किसकी मिमिक्री सुननी है? नहीं, ये डिफ़िकल्ट वाले मत दीजिए, ओम प्रकाश, पृथ्वीराज, ये मुझे प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। जो मैंने ऑलरेडी मैं करता आ रहा हूँ, वो मैं कर सकता हूँ। जो मैंने ऑप्शन दिए, उसी में से दीजिए। अच्छा, दीदी ने अमिताभ बच्चन का बोला है, पहले मैं वही करता हूँ। फिर दिलीप कुमार जो अभी अभी जिनका देहांत हुआ, उनका भी करेंगे। 1 मिनट में अपना फ़ैन कम कर दूँ, क्योंकि डिस्टर्बेंस हो रहा है जस्ट। आप लोगों ने अमिताभ बच्चन की वो मूवी देखी होगी जिसमें वो मंदिर में जाके भगवान को बोलता है कि आज खुश तो बहुत होगे तुम, राइट? तो उसमें पहले उसे गुस्सा आता है, फिर वो बहुत कुछ भगवान को सुनाता है, फिर उसके बाद में वो कूल होता है। तो वो जब आता है, मतलब ये एक्चुअली मैं वहाँ से सिर्फ़ उसका एक्सप्रेशन और वो सब ले रहा हूँ, कंटेंट दूसरी जगह से है। मतलब एक हमने प्लॉट बनाया हुआ है जिसमें मैं छोटा-सा स्टोरी ये बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है, जगदीप और असरानी ये लोग एक होटल खोलते हैं। उस होटल में पूरी इंडस्ट्री के बड़े से बढ़िया लोगों को बुलाते हैं और अमिताभ बच्चन भी आते हैं उसमें, जया भादुड़ी, धर्मेंद्र, सब कुछ। और होता क्या है कि वहाँ पे रात को वाटर सप्लाई बंद हो जाती है। सुबह सॉरी, सुबह जब उठते हैं, तो अमिताभ बच्चन है, जया भादुड़ी, अभिषेक बच्चन है, तो ये सब लोग फँस गए होते हैं वहाँ पे। मतलब पानी-वानी आ नहीं रहा है, कोई नहा नहीं पा रहा है, कोई वॉशरूम नहीं जा पा रहा है। तो उस टाइम पे अमिताभ बच्चन गुस्से में आता है असरानी के पास और आके बोलता है, 26 साल से मैं इधर मालूम इधर रह रहा है मैं क्या? नहीं साला तुम्हारे पास आया इधर कि इधर नहाने को मिलेगा, धोने को मिलेगा, है क्या मालूम? है तुम्हारे पास थोड़ा-सा पानी नहीं है क्या? ये मैं 6 फुट, मेरा बेटा 7 फुट और मेरी बीवी 5 फुट, 18 फुट पानी नहीं रह सकते तुम क्या? हैं? तो दिस वाज़ अबाउट अमिताभ बच्चन। अभी आपके चेहरे देख के मुझे लगा कि ठीक-ठाक ही लगा है आपको, क्योंकि अनम्यूट तो आप हाँ, थम्स अप कर सकते हैं, राइट? अब इसमें क्या होता है कि जो थोड़ा-सा फ़नी है, दिलीप कुमार जी जो हैं, वो वॉशरूम में होते हैं और वो वहाँ पे फँस गए होते हैं। मतलब कि बिल्कुल बीच में पानी चला जाता है। तो वो भी जो है परेशान होके आते हैं, वो आके बोलते हैं, वो अपने मशाल मूवी के अंदाज़ में आके बोलते हैं। तो बोलते हैं, "ए भाई,
बात क्या है भाई? पानी नहीं आ रहा। मालूम है कितनी मुश्किल होती है? कहाँ-कहाँ से बीच में उठ के आना पड़ता है। कितना गंदा फ़ील हो रहा है मुझे, मालूम है? ए भाई! कोई पानी दे दो भाई। तो ये दिलीप कुमार, आप लोगों को याद आ गए होंगे, आप लोगों ने बहुत मूवीज़ देखी होंगी उनकी। और मशाल मूवी में वो अपनी बीवी को बचाने की कोशिश में ऐसे ही भागते रहते हैं कार के पीछे, तो ये उसी का था। इसके बाद एक संजीव कुमार का और करता हूँ मैं। एक बार जो है संजीव कुमार जो है वो मतलब रेडियो पे कार ड्राइविंग के टिप्स दे रहे थे कि आपको कार कैसे ड्राइव करनी चाहिए। तो वो बोलते हैं संजीव कुमार जी, अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं, आपको गाड़ी में आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, आपको लेफ्ट मिरर से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, राइट मिरर से भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो और पीछे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा हो, तो घबराइएगा नहीं, कवर उतार के गाड़ी चलाइए, राइट? तो ये उनका था। एक हैं बहुत अच्छे एक्टर जो अ, इसी में जो है वो जो ये पानी वाला प्लॉट है उसमें उनके पे वो भी नहा रहे थे, बीच में पानी चला गया। तो वो अपने हमेशा गुस्से के अंदाज में रहते हैं, तो वो क्रांतिवीर मूवी में जो उनका अंदाज था नाना पाटेकर जी का, वो उस अंदाज में आते हैं और आके असरानी और जगदीप को खूब सुनाते हैं। तो वो आके बोलते हैं, पानी नहीं, पानी, ए साला पानी क्यों नहीं है? मैं इधर तुम्हारे इधर रहने को आया और इधर नहाने को पानी नहीं है। कई को बोलता था इधर आने का, रहने का, गणपति बप्पा मोरया करने का, अच्छे से नहाने का, धोने का, पर है ही नहीं। क्या पानी दो रे? ये नाना पाटेकर थे। नीला जी को बहुत ज्यादा हंसी आ रही है। चलिए खैर, मुझे लगा थोड़ा सा सीरियस टॉपिक हो गया था तो थोड़ी हंसी मस्ती हो जाए, इसीलिए ये मैंने किया। इसमें ये प्लॉट तो बहुत बड़ा है, 15-20 एक्टर्स का, वो अभी पूरा नहीं होगा। बट इसमें अ, एक आपने सुने होंगे शंकर महादेवन जो सिंगर है, म्यूजिक कंपोजर भी है। उनका जो फर्स्ट बॉलीवुड में एंट्री हुई थी तो जो सॉन्ग आया था, वो था ब्रेथलेस सॉन्ग। बहुत ही बिना सांस लिए वो गाना गाए थे। तो वो भी आते हैं असरानी से पानी के लिए बोलने। तो वो क्या बोलते हैं, वो अपना ब्रेथलेसली अपनी कंप्लेंट दर्ज करते हैं। ठीक है, वो कैसे बोलते हैं, मैं तो सांस लूंगा हल्की सी बट ऑलमोस्ट ब्रेथलेसली। पानी नहीं बाथरूम में, पानी नहीं, पानी चाहिए मुझे, पानी दे दो मुझे, थोड़ा सा पानी पीने को चाहिए, थोड़ा सा पानी नहाने को चाहिए, थोड़े से पानी से काम चला लूंगा, ज्यादा मिलेगा तो और मजा लूंगा, जितना है पानी उतना दे दो, जल्दी से मुझको पानी दे दो। तो ये सुन के जो है वो पास में शत्रुघ्न सिन्हा वो इरिटेट हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं, अबे खामोश, क्या पानी पानी का रट लगा रखे बे, एक रपट्टा देंगे घुमा के तुम्हें ना नहीं आ जाएगा, समझा? अगेन शत्रुघ्न भी आपके टाइम के हैं, कालीचरण, तो आप लोग बहुत याद करते होंगे उनको। शत्रुघ्न के बारे में एक बहुत अच्छा किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ। शत्रुघ्न सिन्हा जब अमिताभ बच्चन के साथ मूवी जब उनके आ रही थी तो अमिताभ बच्चन बहुत ज्यादा हिट हो गए थे और शत्रुघ्न उतने हिट नहीं हुए थे, तो वो बहुत टेंशन में आ गए थे, डिप्रेशन में आ गए थे। फिर वो किसी एक सीनियर एक्टर शायद शम्मी कपूर या किसी के पास गए थे कि मैं क्या करूं, मतलब मैं बहुत परेशान हूँ अमिताभ बच्चन की सफलता देख के। तो उन्होंने एक चीज बोली थी उनको, उन्होंने कहा था कि शायद जो जिंदगी में आप हर इंसान को आप पछाड़ ना पाओ, हर इंसान से आप आगे ना निकल पाओ, तो इसलिए वो कोशिश जो है ना, अगर आप करते रहोगे तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, तो वो कोशिश छोड़ दो। तो उन्होंने कहा फिर मैं क्या करूं? वो बोले आप बस अपनी एक अलग पहचान बनाओ। लोग शत्रुघ्न सिन्हा को शत्रुघ्न सिन्हा के ही नाम से जाने,
या शॉटगन सिन्हा बोलते हैं। तब उन्होंने वो कालीचरण और बहुत सारी मूवीज करी थी जिसके कारण उनका अलग ही नाम हो गया। छोटा सा किस्सा है पर इसमें सीख बहुत बड़ी है। ये जो रैट रेस है जिसमें हम सब लोग भागते रहते हैं कि पड़ोसी ने 2 बीएचके ले लिया, मुझे अब 3 बीएचके लेना है। उनके पास 5 सीटर कार है, मुझे 7 सीटर लेनी है। शायद हम अपने ही पेस से चलें, अपने हिसाब से चलें तो उसकी ज़रूरत नहीं है। संतोष रहेगा, राइट? सफलता देखिए, संतोष है तो सफलता में मज़ा आएगा। सफलता है बट संतोष नहीं है तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा, ठीक है? तो इसलिए संतोष का होना बहुत ज़रूरी है। चलिए अभी अ, वापस से हम खैर इससे पहले मतलब मैं मुझे लगता है 5-7 मिनट और मैं एक किस्सा सुनाऊँगा छोटा-सा, उसके बाद हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे बात करेंगे और लास्ट में थोड़ा-सा मैं आप लोगों से इंटरेक्शन करना चाहूँगा। किस्सा देखिए ये है कि पापा को तो मालूम है कि जब हम आईआईटी के एडमिशन के लिए हम लोग जा रहे थे, तो आईआईटी बॉम्बे में इंटरव्यू था और हम लोग बॉम्बे पहली बार जा रहे थे। तो हम लोग 15-20 दोस्त पहली बार बॉम्बे जा रहे थे। आप सब लोग बॉम्बे के हो इसलिए मैं आप लोग को यही किस्सा बता रहा हूँ। आप लोग इसको बहुत कनेक्ट कर पाओगे। दिल्ली वाले, नॉर्थ वाले बॉम्बे से बहुत डरते हैं और ऐसा ही है कि मुंबई वाले दिल्ली से डरते हैं। हम लोग तो ज़िंदगी में पहली बार बॉम्बे जा रहे थे। तो हमें जाना था आईआईटी पोवई, ठीक है? उसके लिए उतरना था हमें ट्रेन से बोरीवली और हमने ट्रेन के शेड्यूल में देख लिया था कि बोरीवली जो है वो ट्रेन रुकती है 2 मिनट। अब हम लोग 15-20 लोग और हमारे पास 30-40 सामान, पूरा डब्बा हमने भर रखा और हम लोग ये बात कर रहे हैं कि यार बोरीवली उतरेंगे कैसे? 2 मिनट के अंदर इतने सारे लोग, इतना सारा सामान और मुंबई में वैसे ही डर लगता है कि लोग चेहरा देख के पहचान लेते हैं कि बंदा नया है, पॉकेट मार लो इसकी। तो हम और भी ज़्यादा घबराए हुए थे। तो हम बार-बार ये बात कर रहे थे, "अबे! ध्यान से यार, कहीं पॉकेट नहीं मार ले कोई और गेट के पास पहुँचना है जल्दी, सामान उतारना है।" तो हम सब लोग तो यूँ समझ लीजिए कि एक लेवल तक डरे हुए थे। हमारा एक सरदार दोस्त था, तरविंदर सिंह, वो मुंबई में ही है और आप सुनेंगे वो कहाँ पे है तो आपको लगेगा क्या दबंग बंदा होगा, पर उसी ने हमें डरा के रखा था। वो अभी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में है, पर वो इतना डरपोक कि हमको कहता, "भाई 2 मिनट रुकेगी ट्रेन।" उसने 2 मिनट बोल-बोल के हमारा भेजा खराब कर रखा था। कहता, "2 मिनट रुकेगी, सारे गेट पे चलो।" और कहता, "यहाँ पे लोग चेहरा देख के पता कर लेते हैं, पर्स मार लेते हैं, ये कर लेते हैं।" फिर हम लोगों ने बोला, "बेटा तू ही है जिसको देख के सबको पता चल रहा है कि हम बाहर से आए हैं और तूने ही पॉकेट मरवानी है हमारी, बाकी हमारा हमें कोई डर नहीं है।" तो हमने सबसे पहले जाके उसको गेट पे खड़ा किया और बोरीवली आते ही उसको धक्का दिया कि तू उतर, अब बाकी तेरा सामान हम पहुँचा रहे हैं। फिर एक-एक करके हम सब लोग उतरे। यहाँ तक तो ठीक था, कुछ हुआ नहीं गलत, क्योंकि मैं थोड़ा स्मार्ट बनता था तो उनको लगा कि सब मेरे दोस्तों ने मेरे को उल्लू बनाया, उन्होंने बोला तू कैप्टन है, सारी चीज़ें तेरे को मैनेज करनी है, ताकि मैं हिसाब-किताब में लगा दूँ और वो लोग आराम से मज़े करें। तो हुआ क्या कि जब उतरे, तो हमको पहुँचना था पोवई। आपको भी पता है कि बोरीवली से पोवई आज भी शायद ₹500 लगते होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा, 400-500 उबर-उबर से इतने ही लगते होंगे। ये बात है सन 2004 की, 17 साल पहले। मैंने कहा भाई लोगों, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, ऑटो वाले से मैं बात करूँगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पैसे मेरे पास सुरक्षित हैं और मैं बिल्कुल बढ़िया डील कराऊँगा। तो मैंने ऑटो वाले से बात करी और 2 ऑटो वाले किए और मैंने कहा देखो, हम दिल्ली में जो है मीटर नहीं चलता है, यहाँ मीटर से चलेंगे। कहता हाँ साहब मीटर से चलेंगे। मैंने कहा ठीक है। 350 ₹350 में 2 ऑटो किए क्योंकि हम ज़्यादा लोग थे।